वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जैसे कि हमने देखा है कि आज कुछ नुमाइंदे जो हैं वो बिला इंतखाब ही जो है वो जीत चुके हैं। पंजाब में कुछ सीट्स ऐसी हैं सेनेट के लोग जो जीत चुके हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जी कौन कौन इसमें भी बहुत ज्यादा देखने के ऊपर गौर किया जा रहा है, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी दोबारा से रिवाइज लिस्टें भी भेजी जा रही हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि सिंध के अंदर कुछ जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए, जैसे कि अगर हम बात करें अब्दो साहब की तरफ, तो वो दोबारा से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, उनकी पिटिशन लगी और वो अब वापस आ गए। इसी तरह से दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को इजाजतें मिल रही हैं और कुछ लोग जो हैं वो नाअहल हो रहे हैं। सो ये मामला भी चल रहा है और हुकूमत का डिस्का 75 के हवाले से रीपोलिंग पर क्यों एतराज़ात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑपोजिशन से हमने बात कर ली, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों से भी बात करना जरूरी है। हम बात करते हैं सेनेटर जीशान खानजादा ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी तरफ जाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जीशान फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी आपकी। वालेकुम अस्सलाम। जीशान, मुझे तो सबसे पहले तो ये बताइए कि NA-75 में धांधली का मामला है डस्का का ये, और कल अदम एक तो इलेक्शन होते हैं, उसके बाद अब अनाउंस कर दी नई डेट इलेक्शन कमीशन ने। क्यों हुकूमत रीपोलिंग के फैसले से मुतमईन नहीं है, क्यों इसके खिलाफ अपील करने जा रही है? देखें, बात यह है कि पीटीआई का मौकफ तो शुरू से यही रहा है कि कहीं भी अगर गांधी की आवाज़ उठती है तो अगर वो पीटीआई के अपने पार्टी मेंबर्स की तरफ से हो या अपोजिशन के कोई लोग हों जो कि उस पर आवाज़ उठाते हैं, तो हम कहते हैं जी अदालत में जाने चाहिए। लेकिन अदालत में जाके फिर उसके ऊपर आपको परसू करना होता है, उसके ऊपर केसेस करने होते हैं, और ये पीटीआई ने साबित करके दिखाया है पिछली हुकूमत में कि वो उन्होंने परसू किए और उधर से इलेक्शन कराए हैं। इनकी अपोजिशन पार्टी या पीडीएम जितनी भी इसमें पार्टीज हैं, इनका यही मसला है कि ये आवाज तो उठा देती हैं दांधे की, लेकिन आगे फिर उसको परसू नहीं करते हैं, क्योंकि उनके उनके जो हल्के होते हैं या वो जो दांडी की बात करते हैं उसके पीछे कोई उनके पास प्रूफ ही नहीं होता। तो अब अगर आप लेकिन इस सारे NA-75 की मामले में बात, तो प्रूफ सामने आ गए ना, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के स्टेटमेंट सामने हैं, लोग सामने आ गए, वोट चोरी होते हुए डब्बे ले जाते हुए लोग पकड़े गए, सारी चीजें सामने, तभी तो इलेक्शन कमीशन ने कल करार दिया इसे। एग्जैक्टली हाँ। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि जब ऐसा अब इस इलेक्शन NA-75 की जो बात हो रही है, तो देखें, ये तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने खुद जो है तो अपने उनको जो नुमाइंदे हैं तो उनको कहा था कि जी आप बिल्कुल इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें कि इसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक क्योंकि है। सबूत सामने आ गए और हमें ठीक पता है। चल गया कि इधर दांधी हुई है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ। हमारा मौकफ जो है वो ये खान साहब का खास करके वो बड़ा क्लियर होता है। वो कभी भी उनका कोई भी कैंडिडेट होता है, वो उनसे पहले पूछते हैं कि जी आप मुतमईन हैं? अगर आप मुतमईन नहीं हैं और आपके पास सबूत है तो बिल्कुल जाइए, आपका हक है, और आप जाएं, अदालत जाएं, आप इलेक्शन कमीशन जाएं। और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा इलेक्शन जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, देखें, ये तो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि वो परफेक्ट नहीं है, इसको ठीक करना है। जिस तरह के सेनेट इलेक्शन के हवाले से हमने ये जो कर रहे हैं, ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो उधर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इस तरह से जनरल इलेक्शन के हवाले से भी हम इस्लाहात करना चाहते हैं, और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी इस्लाहात करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम तो इस्लाहात नहीं करना चाहती, वो तो सिर्फ स्टेज पे खड़े होके आवाम से झूठ बोलना चाहती है कि जी हमने आवाम के लिए ये भी करना है, हमने इस्लाहात करने हैं, लेकिन फिर करते नहीं है। जब बारी आती है कुछ चीज करने की, तो वो फिर सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि जो एक बात करती है तो उस पर अमल भी करती है, और वो है पीटीआई, और वो है अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान जो सारी अच्छा जितनी भी चीजें जीशान, हैं वो करते तो हैं। जीशान अब ये बताएं कि ठीक है, चले आप करने जा रहे थे, तो फिर अब रीपोलिंग के ऊपर आपको क्यों एतराजात हो रहे हैं? फिर तो आपको नहीं करने चाहिए ना एतराजात, क्यों एतराजात हैं? देखिए, अब ये तो बड़ा सिंपल सा एक इसमें सामने एक चीज आ गई है कि बाकी जो पोलिंग स्टेशंस थे वो तो सारों को एक्सेप्टेबल थे ना उस टाइम पे, और जो 20 पोलिंग स्टेशंस थे तो उनके ऊपर वो मुतनाज़ा थे। तो शुरू में जिस तरह खान साहब ने कहा जी इसके ऊपर रीपोलिंग होनी चाहिए, और हम अभी भी यही कहते हैं, तो हम क्यों एक तो जो आप इस बात से क्या एक और मुतमईन नहीं चीज है को कि अगर 20 के अलावा पूरे ही हल्के में हो रहा है तो ठीक है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? देखें, बात तो यही है कि पहले तो ये है कि जो कैंडिडेट है उनका हक बनता है कि उनकी जो ख्वाहिश है उस तरीके से वो करें और वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें,
और कि ये जो फैसला हुआ है इसके बट खिलाफ हो जाए। इलेक्शन कमीशन भी तो अगर अपनी उनके हक में इन्वेस्टिगेशन आता कुछ है। करके कर रहा है ना, ऑफ कोर्स उसने भी तो कुछ इंटेरोगेट किया होगा, कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, इंक्वायरी की है, तभी जाके फैसला दिया है इतना बड़ा। बिल्कुल। और वो जो भी फैसला करेंगे इसके बाद वो हमें कबूल होगा। तो अब वो कर लिया पीटीआई को भी फैसला तो और कबूल तो कैंडिडेट। करना चाहिए, तो फिर रीपोलिंग पे क्यों जा रहे हैं, यही तो मैं पूछ रही हूँ। देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ, हाँ, वो कैंडिडेट है, उनका हक बनता है, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने इनसे चलिए सिलेक्शन की लिए ठीक है। बड़ी मेहनत की थी। तो वो तो हक बनता है कैंडिडेट का कि वो जो भी करना चाहे तो वो करें, क्योंकि ये तो उनका कानूनी हक है। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ ये भी बताएं मुझे खास तौर पे, चलें ये तो हमने बात करी है कि इसके ऊपर हो गई सारा मामला NA 75 पे। अब ये बता दें कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो कि हम देख रहे हैं, केपी के हवाले से पर्टिकुलरली बार बार सवाल उठ रहा है कि जी लोग आए नहीं, मीटिंग में शामिल नहीं थे। अभी भी आज भी नून लीग यही कह रही है आपके लोग। फिर सिंध में हमने देखा, सिंध में से लियाकत जतोई साहब आपके अपनी पार्टी के इल्जाम लगा रहे हैं अबड़ो साहब पे। चलो अब तो ट्रिब्यूनल में जाके उनको मिल भी गया चांस, अब वो कंटेस्ट भी करेंगे। लेकिन 35-35 करोड़ की जहां बात हो रही है, और फिर इवेंचुअली बहुत सारे नाम उसमें ऐसे भी शामिल हैं जो केपीके से भी मुबैना तौर पर जी जो जराए हमारे बता रहे हैं कि ये अबड़ो साहब की बात नहीं है। देयर नंबर ऑफ पीपल इन द पार्टी जिनको ठीक ठाक पैसों में जो है, और वो खुद अरबपति लोग हैं जिनको ये बात सामने आ रही है जी, जो जराए के बता रहे हैं कि, और खासतौर पर अपोजिशन भी बता रही है और आपके अपनी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं अब तो कि जी उनको टिकट इस बात पे दिए गए हैं और वो पार्टी के कारकुनान नहीं है, पार्टी के लोग नहीं है। ये रिजर्वेशंस तो आपकी अपनी पार्टी में भी शामिल हो रही है, क्यों नहीं उनको एड्रेस किया जा रहा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि केपीके के हवाले से आपने बात की है, तो पार्टी के अंदर हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला किया है, जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं, वो पूरी पार्टी को कबूल है, वो पूरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया है। जो हमारी केपीके की प्रोविंशियल लीडरशिप है या फिर मुल्क की सतह पे जो पीटीआई की लीडरशिप है। तो देखें, अगर कोई ज़राए या फिर कोई मुखालिफ पार्टियों में से कोई हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो ये तो उनका काम ही यही है, वो तो अपने काम को सीधा कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पीटीआई के ऊपर तनकीद करते हैं हर आपके एक चीज अपने पे। लोग उंगली तो उठा रहे हैं, लियाकत जतोई साहब आपकी अपनी पार्टी के हैं। देखें, हाँ, वो एक और जो और वो आपने एक नहीं सिंध है, वाला कल इशू है, केपी से अगर एक मोहतरमा ने भी सिंध वाला उठाया इशू है है तो ना। उस सिंध वाले हाँ पे बात करते हैं। आपने केपीके की बात की है, तो क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक केपीके से हाँ, है, इसीलिए इसीलिए मैं। आपसे बात इसीलिए कर रही हूँ कि केपीके के भी बहुत सारे लोगों के नाम है लिस्टों में जिनको कहा जा रहा है, आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं ये खरब अरबपति लोग हैं, इनको दे नहीं, दिए हमारे टिकट। तो हमारे 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 ऐसे हमारे अपने पार्टी के किसी ने भी ये नहीं कहा, अरे क्योंकि आपकी अपनी एक हमारे एक हमारे एक अपने केपी हमारे असेंबली की अपने भी एक पार्टी के लोग मोहतरमा ने हैं खुद कहा जो है कमेटी। कि खुद कहा है कि जी हमें निगलेक्ट किया गया है हमारे भी इलाके को, और हमारे लोगों को उधर से किसी को भी टिकट नहीं मिला, और ये कल की ही बात है। नहीं देखें, इस तरह तो देखें, पार्टी में काफी लोग होते हैं, जाहिर बात है। ये तो सिर्फ सेनेट की बात नहीं है। अगर जनरल इलेक्शन में पार्टी में लोग होते हैं, अप्लाई करते हैं टिकट्स के लिए, उनको अगर व्हाई टिकट नहीं दिस टाइम, मिलते हैं व्हाई इज दिस सो, तो इस टाइम पे क्यों नजर आ रहा है? बाकी पार्टीज में हमें इस तरह से क्यों नजर नहीं आ रहा कि उनके नहीं, लोग क्यों उनके नहीं जी, खिलाफ ये हों? तो हर पार्टी में होता हाँ, है और हर इलेक्शन में होता है। ये सिर्फ सेनेट के इलेक्शन में नहीं हो रहा। मैंने आपको, ये तो आपको बल्दियाती नहीं लगता इलेक्शन कि होते ये हैं तो डैमेजिंग उसमें भी यही होगा, होता है, इससे कुछ क्योंकि ये खतरा है पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत है। को? और ये चीजें जो है तो ये टेम्परेरीली बन जाती हैं, लेकिन बाद में पार्टी के लिए वो सारे मिल के जदोजहद भी करते हैं और इलेक्शन के अमल को आगे लेकर जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे केपीके में ऐसा कोई मसला नहीं है। और जो अपोजिशन वाली जमातें हैं या पीडीएम जमातें हैं, वो तो यही कहती रहेंगी कि इनकी कैंडिडेट ऐसे हैं वैसे हैं, आपको नहीं क्योंकि लगता ये अब डैमेजिंग हमें होगा? हमें अब बात यह है कि सेनेट इलेक्शन जो है तो उसमें इंशाल्लाह ताला पीटीआई और अलायंसेस जो है तो उनकी मेजॉरिटी आने वाली है, और हम इंशाल्लाह ताला बहुत जबरदस्त लेजिस्लेशन करेंगे, इस अच्छा मुल्क को दिशान, आगे आपको लेकर नहीं जाएंगे। लगता ये और इनको डैमेजिंग हो प्रॉब्लम हो रही सकता है इस है? चीज से। दिशान, आपको नहीं लगता कि ये डैमेजिंग होगा इस वक्त लोगों की इस तरह बातें करना, और जो बेवफाई कर रहे हैं लोग उनको रोक सकेंगे आप? देखिए, मुझे तो ऐसा सच कोई मतलब कोई नजर नहीं, मैंने नहीं सुना जो आप जिस तरह कह रही हैं। अगर कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक बात है तो आप मुझे बताएं, कोई स्पेसिफिक बंदा हो, लेकिन या कोई भी हो, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मेरा है तो हमारे बताना केपीके में। आपको यहाँ पे जो है वो एक तरीके से उसको नामुनासिब होगा। हाईलाइट करना मेरा यहाँ काम है, बाकी वो फाइंड आउट करना आपका काम है, इन्वेस्टिगेट करना आपका काम है कि कौन लोग हैं। बाकी खुली किताब की तरह वो तो सारे लोग जो नाराज हैं कि करके बात कर रहे हैं, और जो लोग एब्सेंट थे वो आप खुद देख सकते हैं कि आपकी मीटिंग से कितने लोग और कौन से लोग एब्सेंट थे, क्योंकि माजी में भी हम पहले भी निशानदेही करते रहे जब 2018 के इलेक्शन में जो लोग गए केपी से और जिनको निकाला गया,
गया, लेकिन आप लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी इज इंटैक्ट। नहीं वो अच्छा, जो आप उसकी बात करें, अगर एमपीएस की बात करें या एमएनएस की, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी उसमें। कुछ चंद एमपीएस थे केपीके के मीटिंग में जो नहीं आए थे, और वो आज बल्कि उनमें से कुछ जो है तो उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, और ऑफिशियली वो मीडिया के ऊपर भी उन्होंने दिए हैं कि वो आए हैं और उन्होंने सीएम साहब से पर्सनली मुलाकातें की हैं, और जो भी वजह थी जिस वजह से वो आए नहीं, वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो हमारे केपी में इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। जहाँ तक कि एमएनएस की बात है तो वो भी इधर हमारे जो है तो वो हमारी काफ़ी मेजॉरिटी है हाउस में, और ठीक है, इंशाल्लाह टाइम टाइम आपको बताएगा कि इधर भी हमारी जो सीट है, दोनों सीट्स जो हैं तो वो इंटैक्ट पीटीआई रहेगी, की आप ही ये कह रहे हैं। आएंगी। ठीक है, ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। सेंटर जिशान खानजादा बड़े साहब मेहरबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे इंटैक्ट है वोट पीटीआई का, कहीं नहीं जा रहे एमपीए और लॉ मेकर्स जो हैं यानी कि, और बहुत पुरुमीद तरीके से ये बता रहे हैं। वेल, ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही पुरुमीद हैं, नताइज आने पर पता चलेगा कि असल हकाइक क्या है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।